गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी हमारी लेट हो गई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि कल से हमारी क्लासेस सारी टाइम पर हो। चलो शुरू करते हैं क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि रिसेंटली नेट साइबर ब्रंट, द फर्स्ट batsman to score a century against RCB in WPL belongs to which country? अभी हाल ही में जो ये नेट साइबर ब्रंट है, इन्होंने सेंचुरी बनाई है आरसीबी, है ना, रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलुरु के खिलाफ। किसमें? डब्ल्यूपीएल, जो विमेन प्रीमियर लीग चल रही है। जैसे आईपीएल होता है, मेंस की क्रिकेट में टूर्नामेंट होती है, उसी तरीके से डब्ल्यूपीएल क्या होता है? विमेन प्रीमियर लीग, यानी कि विमेन्स की एक इवेंट होता है, जिसमें क्रिकेट का इवेंट होता है, जिसमें अलग अलग टीम से जो प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं, है ना। आईपीएल तो आई नो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो जिस तरीके से आईपीएल होता है मेंस का, उसी तरीके से डब्ल्यूपीएल होता है विमेन्स का। इसमें आरसीबी के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाली पहली जो बैट्समैन है, ये बनी है नेट साइबरब्रंट। आपसे पूछ रहा है किस कंट्री की है? इंग्लैंड की है। ठीक है, कहाँ की है? इंग्लैंड की है। ठीक है, कौन सी टीम से है ये भी लिख लेना, मुंबई इंडियंस से। मुंबई इंडियंस से ये है, खेल रही है। नेक्स्ट आपसे पूछा कि रिसेंटली द बुक रेड लाइन रेडियन वाज लॉन्च्ड बाय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इट इज रिलेटेड टू, हाल ही में सेना प्रमुख है जो हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी, इनके द्वारा एक रेड लाइन रेडियन ये किताब अभी हाल ही में लॉन्च की गई। आपसे पूछ रहा है कि ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है ऑपरेशन सिंदूर से। आप लोगों को पता ही होगा कि पहलगाम में आतंकवादी हमला कर दिया था पाकिस्तान के आतंकवादी ग्रुप ने। तो उसके बाद बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, जिससे ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डे थे वहां पर अटैक किया गया। अच्छा, तो उसके ऊपर ही ये किताब है जिसको हमारे आर्मी चीफ ने लॉन्च किया है। ठीक है, रेड लाइन रेडियन इस किताब का नाम है, ऑपरेशन सिंदूर से ये संबंधित है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि रिसेंटली विच कंट्री हैज रिटर्न टू इट्स लास्ट ट्विन पांडा कब्स टू चाइना। अभी हाल ही में किस देश ने अपने आखिरी जुड़वा पांडा शावकों को चीन को लौटा दिया है? तो लास्ट दो पांडा ट्विंस पांडा पांडा के बच्चे बचे थे कहां पर? जापान में, जापान के एक जू में। जापान ने उनको भी वापस कहा? चाइना को लौटा दिया। ठीक है, तो कहां से आए? कहाँ से आए? जापान, जापान के एक जू में थे, जापान के एक चिड़ियाघर में थे, वहां से उनको वापस चीन को लौटा दिया है। रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द वैली रिसर्चर होरोस प्राइज। हाल ही में वैली रिसर्च होरोज पुरस्कार से किस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? देखो, जो भी फर्स्ट होता है मैं आपको बताती हूँ कि वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ये पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी। ये डब्ल्यूएचओ में मेंबर के रूप में, सदस्य के रूप में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं। इनको अभी हाल ही में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर बात आती है अगले क्वेश्चन की, हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेट द ग्रंथ कुटीर इन राष्ट्रपति भवन। अभी हाल ही में ग्रंथ कुटीर राष्ट्रपति भवन में इसका उद्घाटन किया गया। आपसे पूछ रहा है किसके द्वारा उद्घाटन किया गया। पहली बात यहाँ पर ये जान लो कि ये ग्रंथ कुटीर है क्या। ये यहाँ पर क्या होगा, आपको जितनी 11 क्लासिकल लैंग्वेज है भारत की, जितनी 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत की, उनके रिलेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स और बुक आपको मिलेंगी, है ना। उन भाषाओं में किताबें और मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो लिखे हुए हैं, शिलालेख जो लिखे हुए हैं, वो यहाँ पर क्या किया जाएगा? इकट्ठे करे जाएंगे, उनको यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, ग्रंथ कुटीर लॉन्च किया कहाँ, किसके द्वारा? हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा। कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में।
फिर बात आती है कि रिसेंटली इन विच टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश द रेयर एशियाटिक वाइल्ड डॉग हैज बीन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस किस बाघ अभयारण्य में दुर्लभ एशियाई जंगली कुत्ते को पहली बार देखा गया है? तो ये एशियाई जंगली कुत्ता जो कि एक रेयर स्पीसीज है, एक रेयर जनजाति है, इसको कहाँ देखा गया? आपसे ये पूछ रहा है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया? इसको देखा गया भाई कहाँ पर? रतापानी बाघ अभयारण्य में। अच्छा, अभी रतापानी बाघ अभयारण्य न्यूज में है, रतापानी टाइगर रिजर्व न्यूज में है, तो डायरेक्टली आपसे क्या पूछ लेगा कि ये जो टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? अभी हमने पढ़ा मध्य प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है। फिर बात आती है कि रिसेंटली द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन आर्ट 67,800 years old has been discovered on मूना आइलैंड ऑफ विच कंट्री? हाल ही में किस देश के मूना द्वीप पर विश्व का सबसे पुराना शिलालेख मिला है जो कि 67,800 साल पुराना है ना, कि बहुत ही पुराना ये शिलालेख है जो कि मिला है मूना आइलैंड पर। आपसे पूछ रहा है कि ये जो मूना आइलैंड है ये कहां पर है? ये है इंडोनेशिया में। कहां पर है? इंडोनेशिया में ये मूना आइलैंड स्थित है। डायरेक्ट फिर यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ये मूना आइलैंड कहां पर स्थित है ना। चलो, देन आपसे पूछा कि व्हेन वाज नेशनल ज्योग्राफिक डे 2026 सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस कब मनाया गया? 27 जनवरी को ये दिन मनाया गया। रिसेंटली विच कंट्री हैज स्टार्टेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट? हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार संयंत्र शुरू किया है ना? वायु को कंप्रेस करके, विंड को कंप्रेस करके रखा जा रहा है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। ये प्लांट सबसे बड़ा है दुनिया का। कहां पर है ये प्लांट? चीन में। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, रिसेंटली हाउ मच परसेंट ऑफ टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड कार्स फ्रॉम यूरोप विल बी रिड्यूस्ड? जो यूरोप से भारत में कार आ रही थी और उन पर जो टैरिफ यानी कि जो टैक्स लग रहा था, है ना, अब वो टैक्स कम कर दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि ये टैक्स कितना कम हुआ है? पहले ये टैक्स 110% हुआ करता था, अब 110% से ये टैक्स बस 10% रह गया है। आपको पता ही होगा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अभी किया है भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ, है ना। तभी यूरोपियन यूनियन के जो काउंसिल के और यूरोपियन यूनियन के कमीशन के जो प्रेसिडेंट है वो भारत में आए हुए थे और वो चीफ गेस्ट भी रहे हमारे रिपब्लिक डे पर, जिसके बाद दोनों देशों के दोनों पक्षों के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर बात हुई और फाइनली ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन भी हो गया, है ना। इसी के बाद जो टैरिफ है, इंपोर्टेड जो कार है, भारत में जो कार आ रही है यूरोप से, उन पर टैक्स अब 10% रह गया है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे बताना है कि जो ये चीफ गेस्ट रहे भारत के रिपब्लिक डे पर, उनके नाम क्या है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ही लिया जाएगा। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में एंड तक बने रहने के लिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। वहां से जाकर आप पीडीएफ ले लेना और क्लास का रिवीजन कर लेना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।